इनका पिताजी जो है आया तो आके जो है वो निकालने ही वाला था, तो इतना पानी का फोर्स था कि वो रोक नहीं पाए अपने आप को। तो इनके घर में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। इनके पति चले गए, छोटे बच्चों के पिता। और तो सरकार की ओर से या ये जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं या बीडीओ, डीसी, एडीसी कोई इनसे मिलने आया? न्यूज़ जर्नलिस्ट थे वो, दोनों बच्चियों का जो खर्चा है पढ़ाई करने का वो भी मतलब अपने जिम्मे में लिया है कि थोड़ा बहुत सहायता मिल जाएगा इसके लिए। करंट एमएलए नहीं मिलने आया अभी तक? करेंट एमएलए नहीं मिलने आया। कौन सी पार्टी के हैं ये? बीजेपी। बीजेपी के हैं। तो ये अभी तक इनसे नहीं मिल पाए हैं। और जैसे आपने बताया कि प्रेस से लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, हाँ। और जो स्व सहायता समूह के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, वो इनसे मिलने आ रहे हैं। हाँ। सरकार से कोई अभी तक आया इनके दरवाजे तक? सरकारी लोग कोई अभी तक नहीं आया। ना यहाँ के निर्वाचित विधायक को समय मिला है इस परिवार से मिलने का। हाँ। ना यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है। ठीक है, सब लोग व्यस्त हैं, एमएलए भी कहीं घूम रहे होंगे, डीसी, एडीसी सब घूम रहे होंगे, बीडीओ कहीं घूम रहे होंगे, पर इस परिवार से अभी तक इसका हाल लेने कोई नहीं आया है। यूट्यूबर पहुंच रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त हम संतोष के बुगदाई गांव में हैं। अब तक हमने आपकी बात उन परिवारों से करवाई जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, घर चला गया, पशु चले गए, लेकिन किसी तरह जो लोग थे घर में उनके प्राण बच गए। लेकिन ऐसा इस घर में नहीं हो पाया। दीदी क्या नाम है आपका? रूपा गगৈ। रूपा गोगोई। और आपके घर में कौन कौन था जब बाढ़ आई तब? আমি ছোৱালী দুজনী আছিলোঁ, তাৰপৰা আমাৰ মানুহজন আছিলে, আমাৰ এই দাইদেউৰ ল'ৰাজন আছিলে, ই আছিলে, আমি পাঁচটা মানে আছিলোঁ আৰু। তাৰপৰা এতিয়া বান আহিলে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ মানুহজনে ঘৰৰ পোহনীয়া জন্তু নিবলৈ আহিয়ে তেওঁ মানে পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। গাহৰি নিবলৈ আহিছিলে। আমি পানী আহোঁতে ভিতৰত সোমাওঁতে আমি একঁকাল মানে ওলাই গৈছোঁ, তাৰপৰা পদূলিমুখত এবুকু হ'ল। ৰাস্তাৰ পৰা মানে আমি গুচি গ'লোগৈ, ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ৰাস্তাত আছিলোঁগৈ। তাৰপৰা ৰাস্তাৰ পৰা তেওঁ মানে আকৌ গাহৰি নিবলৈ আহিছিলে, তাৰপৰা গাহৰি निबले আহিয়ে আকৌ गाहरी चाहरी मैंने उठवा ले बोले। पूर्णतः है, आपको भावानुवाद बताएंगे इन्होंने असमिया में जो कहा है। पूर्णतः क्या बता रही हैं दीदी? इनके जो है हस्बैंड थे, हस्बैंड के साथ साथ इनके दो बेटियां हैं और इनके भाई का लड़का भी है इनके साथ। क्या नाम था इनके पति इनके का? पति का नाम था नवज्योति गोगोई। तो उनका जब बाढ़ आया था तो अपना इतना तक पानी हो गया था। तो उस टाइम में ऐसा हालत हो गया था कि पानी का प्रभाव इतना जल्दी से बह गया कि इन लोग अपने आप को तो बचा के चला गया था, लेकिन अपना जो पालतू जानवर था तो उनको निकालने के वास्ते ये और इनका पिताजी जो है आया तो आके जो है वो निकालने ही वाला था, तो इतना पानी का फोर्स था कि वो रोक नहीं पाए अपने आप को। तो ये बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बचाते बचाते ये भी चला गया था, लेकिन ये बाल बच गया, लेकिन उनको पानी में बहा दिया। क्या करते थे बेटा आपके पिताजी? कुछ नहीं करते, एको न कर। खेती और ये थोड़ा जानवर वगैरह था तो उसका पालन करता था। बेसिकली पोर्क का, ये जो सुअर का, ये जी, पिग फार्मिंग का काम कर रहा था। और क्या उम्र है इन बच्चों की? किमान बयस से कोई दिया, बयस तो कोई दिया 10 years। ये 10 साल की हैं। और वो बच्ची? 12 साल। तो अब इनके परिवार का गुजारा कैसे चलाएंगे घर? इनसे पूछ सकते हैं आप? আপোনালোকৰ ঘৰখন এতিয়া কেনেকৈ মানে চলিব সেইটো কৈ দিয়ক অলপমান। এতিয়া চলিবলৈ ধৰি লওক আমাৰ উপাৰ্জনৰ যিজন উপাৰ্জন কৰে, দিন হাজিৰা কৰে, তেওঁৱেই নাই। এতিয়া তাকে এতিয়া কি কৰা হয় আৰু সময়ে কোনফালে সুত মানে বয়, সেইটোৱে এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ। ये कह रहे हैं कि अभी तो मेन जो मतलब घर का जो इनकम करता था वही चला गया, तो अभी समय के साथ साथ हालत कैसे गुजरते हैं वो समय के साथ साथ ही मालूम पड़ेगा कैसे गुजारा करते हैं। तो इनके घर में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। इनके पति चले गए, छोटे बच्चों के पिता। और तो सरकार की ओर से या ये जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं या बीडीओ, डीसी, एडीसी कोई इनसे मिलने आया? কোনোবা আহিছেনে লগ কৰিবলৈ এমএলএ বা? এমএলএ নাই, আমাৰ এনেই দেৱব্ৰত ছাৰ আহিছিলে।
হেৰি তাৰ পৰা আজি শৃংখল চলিহাৰ মানে হেৰি লাচিত সেনাৰ মানে তেওঁলোক আহিছিলে, লিংজ্যোতি গগৈ আহিছিলে আৰু এনেকৈ আহিছে মানে আৰু ধৰি লওক এন জি অ'ৰ মানুহ আহিছে, তাৰপৰা ইউটিউবাৰ হেৰি ইমতাজ আলি তেওঁ মানে আহি আমাৰ মানে সেইবিলাক দুখৰ মানে সামগ্ৰী হৈছিলেহি। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी यूट्यूबर्स हैं और हमारा लोकल एमएलए प्रीवियस एमएलए जो थे देवव्रत से क्या वो भी आए थे, तो और जितना भी दल संगठन का लोग हैं वो भी आए थे, तो भेंट करके गए। और जो इम्तियाज़ अली करके एक मतलब न्यूज़ जर्नलिस्ट है, वो दोनों बच्चियों का जो खर्चा है पढ़ाई करने का वो भी मतलब अपने जिम्मे में लिया है कि थोड़ा बहुत सहायता मिल जाएगा इसके लिए। करंट एमएलए नहीं मिलने आया अभी तक? करेंट एमएलए नहीं मिलने आया। क्या नाम है एमएलए का यहाँ के? मयूर बरगोहाई। मिहिर बरगोहाईं। मयूर बरगोहाई। मयूर बरगोहाईं नाम है। कौन सी पार्टी के हैं ये? बीजेपी के हैं। तो ये अभी तक इनसे नहीं मिल पाए हैं। और जैसे आपने बताया कि प्रेस से लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, और जो स्व सहायता समूह के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, वो इनसे मिलने आ रहे हैं। सरकार से कोई अभी तक आया इनके दरवाजे तक? চৰকাৰীভাৱে কোনোবা আহিছে নেকি? চৰকাৰীভাগৰ পৰা তেনেকৈ নাই অহা। सरकार फालर पर सरकारी लोग कोई अभी तक नहीं आया है। सरकारी लोग नहीं आए हैं। तो ये मतलब 19 या 20 तारीख की ये घटना है 19 तारीख की घटना है। और ये 31 की रात को 7:45 बजे हम बात कर रहे हैं इस परिवार से। ना यहाँ के निर्वाचित विधायक को समय मिला है इस परिवार से मिलने का, ना यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है। ठीक है, सब लोग व्यस्त हैं, एमएलए भी कहीं घूम रहे होंगे, डीसी एडीसी सब घूम रहे होंगे, बीडीओ कहीं घूम रहे होंगे, पर इस परिवार से अभी तक इसका हाल लेने कोई नहीं आया है। यूट्यूबर पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो अभी एक इनसे ये मुझे जानना है कि अगर कोई आता है इनके दरवाजे पे सरकार से, चाहे वो मतलब यहाँ का एमएलए हो या यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हो, उनसे ये क्या चाहते हैं? প্ৰশাসনৰ যদি মানুহ আহে বা চৰকাৰী মানুহে হওক বা এমএলএ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা আহে, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিব? তেওঁলোক যদি আহে, আমাৰ বিশেষকৈ আমি ঘৰ এটা মানে হেৰি কৰাতে মানে বিচাৰোঁ, ঘৰ এটা যাতে আমাক ভালকৈ বনাই দিয়ে। বিশেষকৈ মেইন আমাক থকা বাসস্থানডোখৰ প্ৰয়োজন বেছি। এতিয়া ধৰি লওক এইবিলাক যিখিনি আমি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ বস্তু ধৰি লওক খোৱা লোৱা সেইখিনিতো পাইছোঁৱেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যিহেতু আমাক এতিয়া ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাও মানে এতিয়া যিহেতু দেউতাক নাই, ইনকম কৰা মানুহজনীয়ে নাই, তাকে চৰকাৰে মানে ভাল এটা ব্যৱস্থা মানে ধৰি লওক ল'লে আমিও ভাল পাম। বাসস্থানৰ লগতে আমাৰ ধৰি লওক ইনকম চ'ৰ্চটো নাই তেনেকৈ, যদি তেনেকৈ ইনকম চ'ৰ্চটো কিবা এটা দিয়ে তেতিয়া মানে অশেষ ধন্যবাদ। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो घर जिस हालत में है, एक्चुअली मेनली प्राइमरी इन लोगों को रिक्वायर्ड हेल्प ये है कि घर को थोड़ा सही सलामत रहने लायक अगर बना देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि ये घर अच्छे से बना देते हैं तो इनको रहने के लिए सुविधा होगी। फिर इन दोनों बच्चियों का ये रहने के साथ साथ जो पढ़ाई का खर्चा हो या पढ़ाई में थोड़ा मदद मिल जाए तो वो भी सहायता कर देंगे तो बहुत सुविधा होगी। एक इनसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने, असम सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि वो 4 लाख रुपए देंगे मृतकों को, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख और देंगे। क्या ये सूचना इन तक के पहुंची है, और क्या इस जानकारी को वार्ड मेंबर किसी ने इनको बताया कि इनको ये सहायता सरकार से मिलेगी? আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে যোনটো পইচা মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, এনেই প্ৰথমতে 4 লাখ বুলি কৈছিলে, তাৰপিছতে আৰু 5 লাখ এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে ফালৰ পৰা মানে সহায় কৰিম বুলি সাহায্য দিব, সেইটো ফালৰ পৰা যোনটো ঘোষণা কৰা হৈছে সেইটো আপুনি গম পাইছেনে বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰে হ'লেও আপোনাক জনাইছেনে কথাটো? মোক ৱাৰ্ড মেম্বাৰেও জনোৱা নাই, গাঁও প্ৰধানেও জনোৱা নাই, কিন্তু এনেই বাতৰিবিলাকতহে শুনিছোঁ, এনেকৈ জনোৱা হোৱা নাই। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि जो सुविधा घोषित किया गया है सरकार के तरफ से वो एक्चुअली इन तक अभी न्यूज़ के जरिए ही मालूम पड़ा है, ऐसे तो इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन घर में आके नहीं दिया है। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 19 से लेके आज आप 31 तक के दिन गिन लीजिए, इतने दिन हो गए हैं,
कोई इस परिवार की सुध लेने अभी तक के पहुंचा नहीं है। ऐलान बिल्कुल सरकार बहादुर ने किया है, पर वो ऐलान क्या है, वो इन तक के कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, इन्हें कितनी चप्पल अभी घिसनी पड़ेगी जगह जगह ऑफिसेस में दरवाजे पे जाके, उसकी सूचना तक इन तक के नहीं पहुंच पाई है। तो जो असम बार बार सरकारों को जिता रहा है, बार बार उनका देश में बाहर नाम हो रहा है, उनको इस रियलिटी को भी एक बार देखना पड़ेगा ज़रूर कि वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन अभी ज़मीन पे वो उतर पाए नहीं।